हेलो इंजीनियर्स, स्टडी विथ सिविल इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम जो है एसएससी जेई 2024 की जो है प्रिपरेशन में लग गए हैं, है ना। और मैं आपको एसएससी जेई 2024 की प्रिपरेशन एक साथ करवाऊंगा। तो सबसे पहले आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शॉर्ट नोट्स, है ना। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग इंजीनियरिंग। कौन सा सब्जेक्ट है आज का हमारा? आज का हमारा जो है सर्वेइंग। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सर्वेइंग हम जो है पढ़ेंगे। और सर्वेइंग में मैं आपको पिन पॉइंट ही पढ़ा पाऊँगा, डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से इतना जो है अर्थ नहीं निकल पाएगा। और डिटेल में भी जब ज़रूरत होगी, जब आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। साथियों, सबसे फर्स्ट टाइम ये है कि हम हार्ड वर्किंग से अच्छा है कि स्मार्ट वर्किंग करें, है ना। तो आज के हिसाब से हम स्मार्ट वर्किंग में आपका दोस्त आपका स्वागत करता है इंजीनियर्स, है ना। तो आज के जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, शॉर्ट नोट में सर्वे लिखना, एक ही बुक में शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना, वो उसमें सारे शॉर्ट नोट है। पर डे सुबह उठना, एक शेड्यूल बना लेंगे हम। कैसा शेड्यूल बनाएंगे? हम बना लेंगे ऐसे कि संडे लिख लो कि सर्वे, है ना। फिर लिख लो मंडे, है ना। फिर लिख लो उसमें टॉस, है ना। ट्यूसडे उसमें लिख लो आरसीसी, है ना। इस तरह से जो हमारा 7 दिन के सब्जेक्ट है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट इस तरह से हम शॉर्ट नोट रिवाइज करते ही जाएंगे। और इस तरह से जो है हमारे डाउट्स भी क्लियर होते जाते हैं। और साथ ही जब हमारा एक सब्जेक्ट चलता हो सर्वेइंग, तो तब सर्वे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक खरीद लीजिएगा, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारी जो है, जो सबसे कम एरर वाली बुक है, वो बुक्स आप मार्केट से परचेस करके जो है क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज मैंने सर्वे स्टार्ट करा है। तो सर्वे में हम हमारे टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का फर्स्ट जो है हमारा जो आता है एग्जाम्स में, क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या क्वेश्चन आता है? अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में देखोगे आप, तो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। आपसे पूछते हैं कि प्रिंसिपल का जो सर्वे का प्रिंसिपल क्या है। तो सर्वे के का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। लिखिए, हम शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं इसलिए पिन पॉइंट ही लिखेंगे। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम सर्वेइंग करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरे से आते हुए सर्वे हम एक पार्ट पर आते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एरर होंगे वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे, है ना। तो अगर इसी में सेकंड आता है, वेरी आईएमपी चीज़ है, 10 स्टार्स दे सकते हैं आप इसे। तो सेकंड ये है लोकेटिंग अ पॉइंट एट लीस्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना। साथियों, जैसा कि हम सर्वे करने जाते हैं और जब हम सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यार हमारा चैनल जो है कहाँ से शुरू हुआ है। तो मैं जब एक बार सर्वे कर रहा था तो हमारे एक इंजीनियर्स थे, उनने कहा कि ये जो पेड़ है या ये टीला है, इसी से अपन एक जगह से नाप लेते हैं और अपन अपना जो जीरो है वो रोड का फिक्स कर देते हैं, है ना। पर मैंने उनसे कहा कि यार देखो, ये है रोड का जीरो, इधर हमारा रोड जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार देखो, हम एग्जाम्पली मान लेते हैं इस बबूल से मैंने नापा था और ये था 10 मीटर, है ना। तो फ्यूचर में कोई दूसरा बबूल यहाँ खड़ा हो जाएगा और कोई भी इंजीनियर्स आएगा, वो कहेगा कि यार बबूल से 10 मीटर आगे तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये गैप मान लेते हैं 2 मीटर हो जाए।
तो मेरा एक एरर क्रिएट हो जाएगा। तो उनसे कहा मैंने कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमने पढ़ा था सर्वे में पढ़ा था एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए। तो ये जैसे था, तो मैंने क्या करा कि यार एक बबूल लिया, एक बबूल से ये जो नाप लिया 10 मीटर आ गया। मैंने एक टीला लिया, पुराना मंदिर जो भी बना था जीरो पे, उससे मैंने इसको करा 18 मीटर पर, है ना। और इन दोनों का गैप भी जो है उस डायग्राम में मैंने एग्जाम्पली ले रहा हूँ पे 9 मीटर दर्शा दिया। तो क्या होता है कि जब भी कोई सर्वेयर आएगा वो कहेगा कि यार यहाँ से 18 मीटर था, यहाँ से 9 मीटर पे कोई झाड़ था और वहाँ से 10 मीटर था। तो फ्यूचर में ये जो पॉइंट है, पिन पॉइंट है, इसको ढूंढने में उससे बहुत ही अवेलेबिलिटी इजीली ढूंढ पाएगा। तो इसलिए मैंने क्या होता है कि सब सर्वे करने चाहते हैं, एटलीस्ट 2 फिक्स पॉइंट से जो है हमें क्या करना चाहिए, उसे फिक्स करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ आती है ना, सेकंड चीज़ आती है RF, है ना। बहुत सारे एग्ज़ामों में ये प्रश्न तो आए हैं दोनों, बहुत सारे एग्ज़ामों में प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ RF, RF का फुल फॉर्म क्या है ना। तो क्या होता है RF का फुल फॉर्म, RF का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, है ना। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि RF का फुल फॉर्म क्या है और RF क्या करता है, स्केल्स नापते हैं। RF क्या होता है? RF इज इक्वल टू क्या होता है? RF इज इक्वल टू होता है एक्चुअल, जो भी है एक्चुअल डायमेंशन अपन ग्राउंड डायमेंशन, है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा एक प्लॉट है और प्लॉट है 20 बाई 40 का, है ना। मैंने आप लोगों से कहा कि यार मेरा एक प्लॉट है और प्लॉट है 20 बाई 40 का। तो आपसे कहा कि यार आप पेपर पे जो है इसे बनाकर बताइए, है ना। तो 20 मीटर मान लेता हूँ, बाई 40 मीटर का मान लेता हूँ, ठीक है, या फीट में ले लेते हैं, ठीक, मीटर में ले लिया मैंने। तो आपसे कहा कि यार इस जो पेपर पे है यहाँ आप मुझे बना के बताइए। तो आप क्या कहोगे कि यार सर इम्पॉसिबल है, 20 बाई 40 का जो है पेपर लाएंगे और उस पर मैं जो है इसे बनाऊंगा। तो एक इम्पॉसिबल जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि मैं मान लेता हूँ कि ये जो 20 मीटर है इसको 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, जो 40 मीटर है 40 सेंटीमीटर ना मान लेता हूँ। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। या बाई स्केल आपने और छोटा सा कर लिया इसको कि जो है जो 20 मीटर है इसे आपने 4 सेंटीमीटर मान लिया, तो जो 40 मीटर है ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्या करोगे, या बना कर और फिर क्या करोगे, फिर स्केल्स में आप मुझे बता देंगे, कैसे बता देंगे कि मैंने किसको क्या माना है ना। तो सॉरी साथियों, मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये एक्चुअल नहीं होता ये, हाँ एक्चुअल अपन ग्राउंड, ठीक है सही है वो, है ना। तो इस तरह से डायमेंशन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन स्केल्स में भी एक प्रश्न बनता है और वो किस तरह से बनता है, जैसे किसी स्केल का RF है 1/100, है ना। किसी स्केल का है RF1 और RF2, सेकंड स्केल का RF2 हो गया 1/200, है ना। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए और इसका डिनोमिनेटर देखिए, है ना। तो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर जो है क्या है, बड़ा है ना। और इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, 1 का 100 में भाग देंगे तो 0.1 आएगा और ये भाग देंगे तो ये 0.05 आएगा। मतलब स्केल कौन सा छोटा है, सेकंड वाला। तो आप लोगों से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते कि विच फॉलोइंग स्केल्स इज स्मॉल स्केल कौन सी है, बिग स्केल कौन सी है। तो हम क्या लिखेंगे कि आप पिन पॉइंट लिख लीजिएगा, ये नोट लिख लीजिएगा कि नोट में स्टार बनाकर हिंदी में लिख लीजिएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका स्केल बड़ा होगा, है ना। उसका स्केल क्या होगा, उसका स्केल जो है बड़ा होगा।
तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टडी विद सिविल इंजीनियर्स में के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का थैंक यू एवं ग्रेटफुल। और इसी तरह से आप आज से ही शुरू कर दीजिएगा। आज के हमारे इसमें 2 ही पिन पॉइंट हुए हैं और ये दोनों पॉइंट आप व्यवस्थित जमा लीजिएगा, शॉर्ट नोट शुरू कर दीजिएगा। सर्वेइंग शुरू कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल आप सर्वे नोट करके इस तरह से ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, है ना। और फैक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एक्चुअल अपन ग्राउंड की जो डिस्टेंस रहती है वो, और इस तरह से ये जो है हमारा कौन सा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो स्केल क्या होगा, बड़ा स्केल होगा। इस तरह से आज के लिए इतना ही काफ़ी है और थैंक यू। और हमारे सेशन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।